बिजली मजीद महंगी हो गई है, क्या आप जानते हैं कि आपका बिजली का बिल अगले महीने कितना आएगा? इसके अलावा इमरान खान साहब पे एक नया बगावत का मुकदमा कायम किया जा रहा है और हुकूमत ही चाहती है कि खान साहब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारें। इन पॉइंट्स पे बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली के बिल के हवाले से जो आने वाला है और तूफान मचाने वाला है। हम सबको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बिजली के बिल वैसे ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चाहे इस्तेमाल करें या ना करें। उसकी भी एक वजह है, क्या वजह है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अभी आपको ताजा जो सियासी कैलकुलेशन है बिजली के बिल के हवाले से वो बताता हूँ। हुकूमत ने एक जो नया बजट आया है उसमें बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है और अब जो एक यूनिट पड़ेगा हमें वो पड़ेगा तकरीबन 49 रुपए का, 49 रुपीज का। लेकिन ये सिर्फ 49 रुपीज नहीं होंगे, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगेंगे, जिसमें जो कैपेसिटी चार्जेस की एडजस्टमेंट है वो होगी, फिक्स चार्जेस लगेंगे, पीटीबी की फीस लगेगी, लाइन लॉसेस लगेंगे और ये सब मिला के जो हमें अगले महीने जो बिजली का बिल आएगा उसका एक यूनिट हमें पड़ेगा 84 यानी 84 रुपए का। और बिजली के बिल देखकर हम में से अक्सर लोगों को गुस्सा आ जाएगा और बहुत सारे लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे होंगे। वैसे ही बहुत सारे लोग बद्दुआएं दे रहे हैं क्योंकि लोग इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जितना उनका बिल आ रहा है। तो अगले महीने जो है वो इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये जो बजट है इसका जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा गरीबों और मिडिल क्लास लोगों का हो रहा है। और जो पाकिस्तान में जो बिजली चोरी होती है सालाना वो एक साल में होती है 600 अरब रुपए। और जो हमारी जो हुकूमतें हैं, जो इंतजामिया है वो इतनी नाअहल है, इतनी निकम्मी है कि वो बिजली चोरी करने दे रही है, इसकी रोकथाम नहीं कर रही, बिजली चोरों को पकड़ नहीं रही है, उनको रोक नहीं रही है। और अगर जरा सोचें कि ये चोरी होने के बजाय अगर ये 600 अरब रुपए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में लगाए जाएं, इससे कारोबार, फैक्ट्रियां, सनतों का कयाम किया जाए तो कितने लोगों को जो है वो कारोबार मिले, रोजगार मिले, मईशत फले फूले। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स बनाई जाएं, वो एक्सपोर्ट की जाएं, उससे पैसा आए और जो है वो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली करे। लेकिन यहाँ पे अभी तक 75 सालों में जिन जिन लोगों ने हुकूमत की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सामने आके या पर्दे के पीछे रह के, तो जरा सोचें कि वो कितने नाअहल और निकट्ठू रहे हैं कि वो बिजली चोरों को ही अभी तक लगाम नहीं डाल सके हैं और 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इसके अलावा जो सफेद हाथी बने हुए हैं हमारे सरकारी इदारे, उन पे सालाना 1000 अरब रुपए जाया होते हैं, जिनमें जो पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, इसके अलावा भी कई इदारे हैं जो 1000 रुपए खा जाते हैं और वो कमाते नहीं देते, वो नुकसान करते हैं। यहाँ पे अक्सर सियासी भर्तियां हुई भी हैं और ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, तो इनको तो बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था ताकि ये नुकसान होने से बच जाए और पैसा सही जगह लगे। तो जो टैक्स से जो हुकूमतें कमाती हैं पाकिस्तान में, तो वो पैसा सही जगह लगता ही नहीं है। वो या तो 2 नंबर किस्म के मंसूबे बनते हैं जिसमें लोग पैसा खा जाते हैं, या फिर ये उस टैक्स के पैसों से जो हुकूमत में हुकूमत करने वाले लोग हैं वो अपनी अय्याशियों पे पैसा खर्च कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी वजारतें महकमे हैं जो कि बंद नहीं की गई हैं, जो कि कम अज कम 17 हैं विफाक में, और वो इसलिए रखी गई हैं ताकि जो इनके अपने वजीर हैं, जागीरदार हैं, उनको वो वजारतें दे के खुश कर सकें और उन पे अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर हम इस साल का ऐवानी सदर का अगर हम बजट देखें तो इसके लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब सदर का जो ओहदा होता है वो नुमाइशी होता है, नजरियाती होता है, लेकिन 1 अरब सिर्फ ऐवानी सदर के जो हैं वो खाने पीने, पेट्रोल और प्रोटोकॉल्स पे लगेंगे। तो देखिए कि अवाम का पैसा किस तरह से जाया किया जा रहा है। और इस बजट के बाद और अब जो बिजली के बिल आएंगे तो अवाम जो है वो इस हुकूमत की मजीद मुखालिफ हो जाएगी और इस हुकूमत का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान की हिमायत में और ज्यादा इजाफा होगा और अवाम इस हुकूमत के मजीद खिलाफ हो जाएंगे इस महंगाई की वजह से। दूसरा जो पॉइंट है वो खान साहब के हवाले से है। वजीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनकी काबीना में एक इजलास हुआ और उसमें मंजूरी दे दी गई है कि खान साहब के खिलाफ और गौहर खान के खिलाफ, बैरिस्टर गौहर के खिलाफ एक नया मुकदमा होगा, ये बगावत का होगा, क्योंकि
इससे पहले खान साहब का एक वीडियो जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर की थी और उसमें 1971 के हवाले से बात की गई थी। शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया गया था और बताया गया था कि पाकिस्तान उन्हीं हालात की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत ने कहा है कि ये गद्दारी है और ये लोगों को बगावत पे उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक काबिल जुर्म सजा है। तो खान साहब पे एक और मुकदमा कायम किया जा रहा है और ये लोग कोशिश ये हुकूमत कर रही है कि खान साहब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारे। 200 के करीब खान साहब पे जो है वो मुकदमे कायम किए गए हैं। इसके अलावा पीटीआई की अपनी हालत भी पतली है क्योंकि ग्रुप बने हुए हैं। खान साहब ने 2 ग्रुप्स को बुलाया है जेल में मुलाकात के लिए ताकि वो तस्वीर करा सकें और उन लोगों को समझाएं कि आप लोग अवाम को बाहर लाएं, प्रेशर डालें हुकूमत पे ताकि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को जेल से बाहर लाए और खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाएं। लेकिन भाई खान साहब की नॉलेज में है कि 2 ग्रुप हैं, लेकिन 2 ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो पीटीआई में वो है जो कि विफाक में है, जो कि ऑपोजिशन को लीड कर रहा है, जिसमें गौहर खान शामिल हैं, बैरिस्टर, और उनके साथी हैं। एक ग्रुप है जो केपी में हुकूमत कर रहा है, एक ग्रुप इसके अलावा जो फवाद चौधरी, उनका एक ग्रुप है, उनके साथ पीटीआई के पुराने लोग हैं जो कि अब पीटीआई में नहीं है, जिनके पास इख्तियार नहीं है। तो वो लोग नाराज हैं कि उनके पास इख्तियार होना चाहिए। और एक वो लोग हैं कि जो पीटीआई में हैं लेकिन उनको ओहदे वगैरह नहीं मिले, जैसे असद कैसर साहब हैं। इसके अलावा उनके साथ भी काफी लोग हैं। तो पीटीआई में बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, लेकिन ये ग्रुपिंग अभी से नहीं है बल्कि शुरू से है, क्योंकि पीटीआई जब से बनी है तो उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोगों को ठोसा गया था, लाया गया था और कुछ लोग खुद भी आए थे अपने अपने मफाद के लिए। तो ये सब लालची लोग हैं इनमें से अक्सरियत, और ये लोग अपने मतलब और मफाद पूरे करने के लिए आए थे। तो ग्रुपिंग जो है वो पीटीआई में हमेशा से है और खान साहब को इस बात का अच्छी तरह पता है, उनको परवाह भी नहीं है इस बात की। लेकिन अब ग्रुपिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया क्योंकि खान साहब जेल में हैं और इनको परवाह भी नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर ये लोग जेल से बाहर आ गए खान साहब, तो फिर तो खान साहब होंगे, इन लोगों का तो सफाया हो जाएगा। तो बस आपस में खींचातानी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ताकत और इख्तियार इनको मिल जाए, वजारतें मिल जाए। और खान साहब जेल में 5 अगस्त 2023 से अब तो 1 साल होने वाला है। और अब खान साहब को इस बात का एहसास हो गया है और वो अपनी जेल से बाहर आने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनका नया मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। इस व्लॉग के हवाले से आप अपनी राय देना चाहते हैं तो वेलकम। व्लॉग आपने देखा, आपका शुक्रिया।